बनारस से कुछ कोस दूर, जहाँ गंगा की धारा अपनी कहानियां सुनाती बहती है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव की मिट्टी में भी गंगा का ही आशीर्वाद था, लेकिन वहाँ की जिंदगी में गंगा जैसा प्रवाह नहीं था। इसी गांव में रामू और सरिता अपने दो छोटे बच्चों रोहन और मुन्नी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। रामू का चेहरा धूप से तपा हुआ था, हथेलियां कड़ी मेहनत से खुरदरी थी, लेकिन आंखें हमेशा एक अनदेखे सपने से चमकती थीं। वह कभी इंटगारा ढोता, कभी खेतों में काम करता और जब भी कोई काम मिलता चुपचाप कर लेता। उसकी पीठ थकान से झुक जाती, पर वह हार नहीं मानता था। सरिता, जिसकी चूड़ियों की खनक गली मोहल्ले में पहचानी जाती थी, सुबह सुबह उठकर पहले अपने घर का चूल्हा जलाती और फिर 5 घरों में बर्तन और झाड़ू का काम करने निकल जाती। चाहे बरसात हो या तपती धूप, उसकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। थकान के बावजूद उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान हमेशा रहती थी। रात के समय जब चारों एक ही चारपाई पर सो जाते, तो कभी कभी रामू आसमान की ओर देखकर कहता, सुनो सरिता, एक दिन हम भी कुंभ मेले में जाएंगे। गंगा माँ के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। सरिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, हाँ जी, जरूर जाएंगे। भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन हमारा यह सपना पूरा होगा। कुंभ का मेला वह सिर्फ एक मेला नहीं था उनके लिए। वह था मोक्ष का द्वार, पापों से मुक्ति का मार्ग और एक नए जीवन का आरंभ। रामू के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि कुंभ में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे देवताओं और दानवों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया था और कैसे अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी। वही बूंदें आज भी गंगा के जल में मिली हुई है, ऐसा रामू का विश्वास था। सरिता के लिए इसका अर्थ और भी गहरा था। उसकी माँ ने कुंभ में स्नान किया था और सरिता के जन्म से पहले उन्होंने गंगा माँ से उसके सुखद जीवन की कामना की थी। इसलिए सरिता का मानना था कि कुंभ मेले में जाकर वह अपनी माँ के आशीर्वाद से भी जुड़ेगी। मेले की कहानियां सुनकर छोटे रोहन और मुन्नी की भी आंखें चमक उठतीं। वे कल्पना करते कि कैसे लाखों करोड़ों लोग एक साथ नदी में डुबकी लगाते होंगे, कैसे साधु संत अपने अखाड़ों के साथ निकलते होंगे और कैसे चारों ओर भजन कीर्तन का मनोहारी वातावरण होता होगा। हर बार जब मेले का समय आता तो गांव के कुछ लोग वहां जाने की तैयारी करते। रामू और सरिता उन्हें देखते, उनकी तैयारियों में मदद करते और मन ही मन सोचते कि कब उनकी बारी आएगी। कई बार उन्होंने अपनी जमा पूंजी गिनी, पर हमेशा यह सोचकर रख दी कि बच्चों की पढ़ाई, बीमारी या किसी आपात स्थिति के लिए यह पैसा बचाकर रखना ज्यादा जरूरी है। गांव में कभी कभी बाबा रामदास आते, जो कई बार कुंभ में जा चुके थे। वे शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेले की कहानियां सुनाते। उनकी बातें सुनकर रामू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वह वहां की दृश्यावली अपनी आंखों से देख रहा हो। बाबा बताते कि कैसे अलग अलग नदियों का संगम होता है, कैसे सूरज की पहली किरण के साथ ही लाखों लोग जल में डुबकी लगाते हैं और कैसे हर कोने से हर हर गंगे का उद्घोष होता है। रामू बेटा, बाबा एक दिन बोले, तुम जरूर जाना। जीवन में एक बार तो हर हिंदू को कुंभ में स्नान करना ही चाहिए। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर मुझे विश्वास है कि गंगा माँ तुम्हारे जीवन में अवश्य खुशियाँ लाएंगी। रामू ने बाबा के चरण छुए और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अगले कुंभ में अवश्य जाएगा। समय बीतता गया। रोहन स्कूल में पढ़ने लगा था और मुन्नी भी अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। वे दोनों अपने माता पिता के संघर्ष को समझते थे और कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। रामू की अब तक की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। सुबह से शाम तक मेहनत करना, फिर घर लौटकर बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना और रात को थके हुए शरीर के साथ सोना, यही उसकी दिनचर्या थी। सरिता ने भी अपने बचपन के सपनों को एक एक करके त्याग दिया था।
अब उसके सपने सिर्फ अपने बच्चों और पति के आसपास ही घूमते थे। लेकिन कुंभ का सपना वह अभी भी उसकी आंखों में जिंदा था। शाम का समय था। आकाश में सूरज की लालिमा फैली हुई थी। रामू और सरिता दोनों झोंपड़ी के बाहर छोटे से आंगन में चारपाई पर बैठे थे। रोहन और मुन्नी अपने साथियों के साथ आसपास खेल रहे थे। एक क्षण में सरिता की आंखों में एक चिंगारी सी चमक उठी। उसने रामू की ओर देखा, जो चुपचाप बैठा अपने दिन भर के काम की थकान उतार रहा था। ए जी, सरिता की आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी जो उसके सामान्य स्वर से अलग थी। रामू ने मुड़कर उसकी ओर देखा। सरिता की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसके मन में कोई नई उमंग जागी हो। मुझे बड़ा मन कर रहा है कुंभ मेला घूमने का, सरिता ने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत आशा और उत्साह था। चलो ना जी, 12 साल के बाद यह मेला लगा है और मैंने जीवन में आज तक कभी कुंभ मेला नहीं देखा है। रामू के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसकी पत्नी के शब्दों में वही सपना था जो उसके अपने मन में भी पल रहा था। वह जानता था कि सरिता के मन में यह इच्छा उसी तरह बली थी जैसे उसके अपने अंदर। हाँ सरिता, रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसका स्वर गंभीर था लेकिन आंखों में एक चमक थी। मुझे भी बचपन से ही कुंभ मेला घूमने का बड़ा शौक है, मगर यह गरीबी। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, मानो शब्दों के साथ साथ उसकी सारी जीवन की विवशताएं भी बह निकली हों। इस गरीबी ने मुझे कभी कुंभ मेला घूमने का मौका ही नहीं दिया। सरिता ने रामू के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श में ऐसी गर्मी थी जो रामू के अंदर की सारी निराशा को पिघला देती थी। अभी तो कुंभ मेला लंबे समय तक लगेगा। सरिता के स्वर में अब एक नई दृढ़ता थी। उसकी आंखें अब सीधे रामू से मिल रही थी। उसमें विश्वास और निश्चय का भाव था। तब तक हम लोग अपने पैसे का इंतजाम कर लेते हैं। रामू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, जैसे सरिता ने उसके मन की बात ही कह दी हो। उसने अपने पैरों के पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और उसे अपनी हथेली पर घुमाते हुए बोला, तुम सच कह रही हो सरिता। अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करें तो शायद यह सपना पूरा हो सके। सरिता की आंखों में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। वह झट से चारपाई से उठ बैठी और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बोली, मुझे गांव के मुखिया ने अपने घर पर काम के लिए बुलाया है। उसके शब्दों में एक नया उत्साह था। 2 घरों में काम तो मैं पहले से कर रही हूँ और इस मुखिया के घर वाले काम के पैसे को मैं बचा कर रखूंगी। रामू ने सरिता की ओर प्यार से देखा। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और प्रेम के भाव थे। सरिता की मेहनत और समर्पण ने हमेशा उसे प्रेरित किया था। सरिता ने आगे बोलते हुए कहा, और आप भी अपने कुछ पैसे बचा कर रखना ताकि हम लोग कुंभ मेला जा सकें। उसके स्वर में विनती नहीं बल्कि एक विश्वास था कि उसका पति उसके इस सपने को साकार करने में उसका साथ देगा। रामू के चेहरे पर अब एक प्रेम भरी मुस्कान थी। उसने सरिता की ओर देखा, जिसकी आंखों में आशा और विश्वास की किरणें चमक रही थी। उसने अपना हाथ सरिता के कंधे पर रखा, मानो अपने विश्वास और समर्थन का संदेश दे रहा हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरिता। रामू की आवाज अब पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं भी देख रहा हूँ, रात में अगर कोई काम मिल जाए तो मैं उसे करूँगा और कुंभ मेला जाने के लिए पैसा भी बचा पाऊंगा। दोनों की आंखों में अब एक नई आशा और विश्वास की चमक थी। रोहन और मुन्नी, जो अब तक खेल से लौट आए थे, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बच्चों, जल्द ही हम सब मिलकर कुंभ मेले में जाएंगे। बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठीं और उनके चेहरों पर वही खुशी नाच उठी जो उनके माता पिता के चेहरों पर थी। उस क्षण उस छोटी सी झोंपड़ी में एक सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो सिर्फ एक यात्रा का नहीं
बल्कि उस परिवार के जीवन में एक नए सवेरे का था। सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श करते ही रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में नींद के अवशेष अभी भी थे, पर जिंदगी की मजबूरियों ने उसे जल्दी जागने की आदत डाल दी थी। एक छोटा सा पानी का छींटा चेहरे पर मारकर वह अपनी दिनचर्या में जुट गया। आज भी वही रोज की तरह मेहनत मजदूरी, रामू ने मन ही मन सोचा, जबकि उसकी पत्नी सरिता चूल्हे पर चाय बना रही थी। सुनो, सरिता ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कुंभ मेले की बात याद है ना? हमारे गांव से सब जा रहे हैं। रामू ने गहरी सांस ली। सरिता की आंखों में चमक थी, वह चमक जो पवित्र कुंभ के स्नान की उम्मीद से जगमगा रही थी। लेकिन रामू के लिए यह एक और चिंता का विषय था। देखते हैं, रामू ने चाय का घूंट भरते हुए कहा और अपना पुराना गमछा कंधे पर डालकर दिन भर की मेहनत के लिए निकल पड़ा। धूप तेज होने लगी थी। रामू शहर के बाहरी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत पर ईंट गारा ढो रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। बस कुछ और दिन की मेहनत, वह मन ही मन सोचता रहा। शाम ढलते ढलते जब आसमान में नारंगी लाल रंग घुल रहे थे, रामू ने अपना हिसाब किताब सेठ से लिया। सेठ जी, रामू ने नम्रता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि रात में कहाँ और काम मिल सकता है? सेठ ने आश्चर्य से उसे देखा। दिन भर की मजदूरी कम पड़ रही है क्या रामू? रामू ने अपने गमछे से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बात यह है सेठ जी, सरिता कुंभ मेले में जाना चाहती है। आप तो जानते हैं हमारे घर के हालात। जब तक कुछ अतिरिक्त कमाई नहीं होगी, हम ऐसे सपने नहीं देख सकते। सेठ की आंखों में समझदारी की चमक आई। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। हाँ रामू, मैं समझ सकता हूँ। तुम गांव के जमींदार के पास जाओ। उनके घर में पिछले महीने 2 बार चोरी हुई है। वे रात के लिए एक विश्वसनीय पहरेदार की तलाश में हैं। रामू की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। सूरज डूब चुका था और चांद की चांदनी धीरे धीरे फैल रही थी जब रामू जमींदार की विशाल हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा खटखटाते हुए उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कौन है? अंदर से आवाज आई। जी मैं रामू हूँ। सेठ जी ने भेजा है पहरेदारी के काम के लिए। दरवाजा खुला और जमींदार ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा तो तुम हो रामू। सेठ ने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बताया था। जमींदार ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अपनी झोपड़ी से इतने विशाल घर में प्रवेश करते हुए रामू थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जमींदार ने उसे हवेली के चारों ओर घुमाकर दिखाया, चोरी के संभावित रास्ते बताए और उसकी जिम्मेदारियों को समझाया। तुम्हें बस रात भर जागते रहना है और कोई अजनबी दिखे तो आवाज लगानी है। जमींदार ने कहा, सुबह 6 बजे तक का काम है, मेहनताना अच्छा मिलेगा। रामू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह सोच रहा था कि अब शायद हमारा कुंभ मेला जाने का सपना पूरा हो सकेगा। जमींदार के घर से निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। धन्यवाद, उसने मन ही मन कहा। उस रात रामू ने पहली बार महसूस किया कि थकान से अधिक मूल्यवान उसका परिवार का सपना था। हवेली के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह अपने और सरिता के कुंभ मेले में स्नान करने के दृश्य को कल्पना में देख रहा था। पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए, सारे पापों और संघर्षों से मुक्ति पाते हुए। रात के अंधेरे को चीरता हुआ रामू जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। सरिता चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी और बच्चे कोने में खेल रहे थे। रामू ने दरवाजा खोला तो सरिता की नजर उस पर पड़ी। पति की आंखों में चमक देखकर उसका दिल धड़क उठा। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? सरिता ने उत्सुकता से पूछा, रोटी को पलटते हुए। रामू ने अपना गमछा कील पर टांगा और सरिता के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, सरिता अब हम लोग कुंभ मेला जा पाएंगे। सरिता के हाथ रुक गए। रोटी चूल्हे पर ही रह गई।
उसने आंखें बड़ी करके रामू की ओर देखा, जैसे विश्वास न हो रहा हो। सच में, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज में हिचकी थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे गांव के जमींदार के यहाँ रात में पहरा देने का काम मिल गया है। सेठ जी ने ही बताया था। जमींदार साहब अच्छी तनख्वाह देंगे और दिन की मजदूरी के साथ साथ ये रात का काम भी करूंगा। कुछ ही हफ्तों में हम कुंभ के लिए पैसे जुटा लेंगे। यह सुनते ही सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंचल से आंसू पोंछे और रोटी को चूल्हे से निकाला। उनकी बातें सुनकर छोटी मुन्नी और छोटा रोहन भी वहां दौड़ आए। पापा, क्या हम लोग मेला जाएंगे? मुन्नी ने उत्साह से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। रामू ने प्यार से मुन्नी के बाल सहलाए और कहा, हाँ मुन्नी, हम लोग मेला जाएंगे। मुन्नी खुशी से उछल पड़ी और रामू के गले लग गई। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, तो पापा, इस बार मुझे मेले से गुड़िया दिला देना ना। मेरी सभी सहेलियों के पास गुड़िया है, पर सिर्फ मेरे पास में ही नहीं है। रोहन भी पीछे नहीं रहा। उसने तुरंत कहा, पापा, मुझे भी बंदूक दिला देना ना। रामू ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, हम तुम लोगों को एक एक खिलौना दिला देंगे। सरिता के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता की एक लकीर भी थी। इतने पैसे कैसे बचाओगे? दिन रात मेहनत करोगे तो सेहत का क्या होगा? रामू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है। बच्चों की खुशी के लिए, तुम्हारे सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस रात के बाद से रामू का जीवन एक चक्र में बदल गया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दिन भर मजदूरी करना और फिर शाम होते ही जमींदार की हवेली पर पहरा देना। कभी कभी उसकी आंखें नींद से बोझिल हो जाती, लेकिन जैसे ही वह सरिता और बच्चों के चेहरों को याद करता, उसमें नई ऊर्जा आ जाती। सरिता भी पीछे नहीं थी। वह दिन में पड़ोसियों के घरों में झाड़ू पोंछा का काम करने लगी और शाम को घर लौटकर 2-4 कपड़े सी लेती। दोनों ही समझते थे कि कुंभ का सफर महंगा पड़ेगा। ट्रेन का किराया, रहना खाना और बच्चों के खिलौने। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। रामू और सरिता एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक में हर दिन कुछ न कुछ डालते। हर शाम रोहन और मुन्नी उस गुल्लक को हिला हिला कर अंदाजा लगाते कि कितने पैसे जमा हो गए होंगे। जल्दी ही गुल्लक भर जाएगी और फिर हम मेले में जाएंगे, रोहन एक दिन खुशी से चिल्लाया। सरिता मुस्कुराई और रामू की थकी हुई आंखों में भी चमक आ गई। 1.5 महीने बीत गए। रात दिन की मेहनत रंग लाई। गुल्लक में इतने पैसे जमा हो गए थे कि कुंभ की यात्रा के लिए काफी थे। रामू और सरिता ने हिसाब लगाया ट्रेन का, टिकट, रहने का इंतजाम, खाना पीना और हाँ, बच्चों के खिलौने भी। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। कुंभ मेले की तारीख से 1 हफ्ता पहले पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सरिता ने पुराने कपड़ों को धोकर इस्त्री की, बच्चों को नए कपड़े सिल दिए और रामू भी जमींदार से छुट्टी लेने की योजना बना रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भर की थकान लिए सरिता मुखिया के घर से लौट रही थी। आसमान में सूरज ढलने लगा था और गांव की गलियों में शाम की छाया फैल रही थी। पसीने से तरबतर सरिता के कदम अपने झोंपड़े की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में कुंभ मेले की योजना और बच्चों के सपनों के खिलौने घूम रहे थे। अचानक एक विलाप की आवाज उसके कानों में पड़ी। सरिता ने रुककर देखा। उसकी पड़ोसन पूनम अपने छोटे से घर के दरवाजे पर बैठी अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी, जैसे घंटों से रो रही हो। सरिता का मातृ हृदय पसीज गया। वह अपनी थकान भूलकर पूनम की ओर बढ़ी। क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात है तो हमें बताओ, सरिता ने पूनम के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। पूनम ने सिसकते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा और लाचारी थी।
उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या ही बताऊं तुम्हें सरिता बहन, पूनम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अपने घर की बात बताने में भी शर्म आती है। वह रुकी जैसे शब्द खोज रही हो, फिर टूटे स्वर में बोली, आज भी राजू के पापा शराब पीकर आए हैं। उसकी आवाज में दर्द था, एक ऐसी पीड़ा जो रोज की आदत बन चुकी थी। फिर उसने अपने घर के अंदर इशारा किया, जहां एक छोटा बच्चा चारपाई पर लेटा था। राजू को 3 दिन से बुखार लगा है। डॉक्टर ने कहा है अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो इसका बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा। पूनम की आवाज कांप गई। और हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम इसका इलाज करवा सके। सरिता ने झुककर राजू को देखा। 6 साल का बच्चा पसीने से तरबतर, बुखार से तप रहा था। उसके माथे पर हाथ रखते ही सरिता ने महसूस किया कि बच्चे का शरीर कितना गर्म है। एक पल के लिए सरिता के दिमाग में गुल्लक की याद आई। वह गुल्लक जिसमें कुंभ मेले के सपने संजोए थे, मुन्नी की गुड़िया और मुन्ना की बंदूक के सपने समेटे थे। फिर उसने राजू के पीले पड़े चेहरे को देखा और उसका निर्णय तत्काल हो गया। तुम पहले रोना बंद करो पूनम, सरिता ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि पूनम ने अपने आंसू रोक लिए। मैं हूं ना, मैं और मुन्नी के पापा राजू को डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। सरिता ने पूनम का हाथ थामा। अभी मैं मुन्नी के पापा को बुलाकर लाती हूँ। सरिता के मुंह से यह बात सुनकर पूनम की आंखों के आंसू सूख गए। उसकी आंखों में अविश्वास और आशा का मिश्रण था, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो। पूनम के लिए उस पल सरिता कोई साधारण पड़ोसन नहीं, बल्कि एक देवदूत थी जो अंधेरी रात में दिया लेकर आई हो। सरिता बहन, पूनम की आवाज भावुक थी, लेकिन सरिता ने उसे बोलने नहीं दिया। अब बातें मत करो। राजू के लिए ठंडे पानी की पट्टी रखो, मैं अभी आती हूँ। सरिता तेजी से अपने घर की ओर बढ़ी। उसके दिमाग में एक ही विचार था, राजू को बचाना है, चाहे इसके लिए अपने सपनों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। कुंभ मेला हर बार आता है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी अनमोल है। डूबते सांझ की धूप में सरिता अपनी चूड़ियों की खनक के साथ तेज कदमों से रामू के पास पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और आंखों में एक प्रार्थना। रामू अपने छोटे से आंगन में चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था। अचानक सरिता को आते देख उठकर बैठ गया। सुनिए ना मुन्नी के पापा, सरिता ने हल्की सी आवाज में कहा। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। हमारी पड़ोसन पूनम का बेटा राजू 3 दिनों से बुखार से तप रहा है। अभी मैं उसे देखने गई थी तो बेचारा बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराह रहा था, माथा आग की तरह गर्म। रामू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी सुना था, लेकिन उसके पिता। सरिता ने बात काटते हुए अपना हाथ उठाया। अरे जी, बच्चों के सामने उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। आप तो जानते ही हैं उनकी हालत। पूनम अकेली है इस वक्त और राजू को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वरना बुखार सिर पर चढ़ जाएगा। रामू के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। उसने अपने कान के पीछे खुजलाते हुए कहा, पर सरिता, हमने तो पैसे कुंभ मेला जाने के लिए बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। अगर अभी इलाज में खर्च कर दिए तो। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। सरिता आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। देखिए जी, कुंभ मेला तो हर 12वें साल आता है, लेकिन जिंदगी तो एक बार ही मिलती है। राजू छोटा है, मासूम है। क्या हम अपने सुख के लिए एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं? उसने रामू की आंखों में झांका। आप भी तो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए आपका ही फैसला चलेगा। रामू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सरिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। तुम सही कहती हो सरिता। धर्म तो यही कहता है कि संकट में पड़े अपनों की मदद करो। पूनम भी तो हमारे मोहल्ले का हिस्सा है, अपनों जैसी ही है। सरिता के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। रामू ने अपने पैसों की पोटली उठाई और अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। चलो पहले राजू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं,
फिर सोचेंगे कुंभ मेले के बारे में। दोनों घर से निकलते हुए पड़ोस की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद और मानवता की गरिमा झलक रही थी। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सुख दूसरों की मदद करने में छिपे होते हैं। सूरज ढलने लगा था जब सरिता और रामू अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लेकर पड़ोसन पूनम के बेटे राजू को डॉक्टर के पास ले गए। उनके हाथों में वही पोटली थी जिसमें उनके सपनों का कुंभ मेला बसा था, जिसे देखने की उनके बच्चों ने रातें जागकर योजनाएं बनाई थी। डॉक्टर की क्लिनिक में सफेद दीवारों के बीच राजू को लेकर बैठे थे वे तीनों। डॉक्टर ने परीक्षण किया और गंभीर नजरों से कहा, इसे डेंगू है, खून की जांच में प्लेटलेट्स कम हैं। अच्छा हुआ आप समय पर ले आए वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। पूनम की आंखों में आंसू आ गए जबकि सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। रामू ने चुपचाप अपनी पोटली से पैसे निकाले और डॉक्टर की फीस दी। फिर उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवाइयां ली, पीली और सफेद गोलियों के 2 पत्ते, जिनकी कीमत उनके कुंभ मेला दर्शन के सपने से कम नहीं थी। पीली दवा सुबह और सफेद शाम को देना, डॉक्टर ने समझाया। और हाँ, राजू को बहुत आराम और पौष्टिक खाने की जरूरत है। तरल पदार्थ ज्यादा दें और नीम के पत्तों का काढ़ा पिलाएं, इससे बुखार जल्दी उतरेगा। शाम के धुंधलके में वे तीनों घर लौट आए। पूनम के घर की चौखट पर खड़े होकर राजू को बिस्तर पर लिटाने के बाद पूनम ने सरिता के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता के अश्रु थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सरिता, पूनम की आवाज भावुकता से भर गई। तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं इसकी कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। सरिता ने मुस्कुराते हुए पूनम के हाथ पर अपना हाथ रखा। ऐसा मत कहो पूनम, हम सब एक ही परिवार के हैं। राजू की देखभाल करो, दवाई समय पर देती रहना। मैं कल सुबह फिर आऊंगी। सूरज की आखिरी किरणें आसमान को लाल रंग दे रही थी जब सरिता और रामू अपने घर पहुंचे। दोनों के दिल में संतोष था, लेकिन रामू के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की रेखा भी थी। घर में प्रवेश करते ही उनके बच्चे मुन्नी और रोहन उनके पास दौड़े आए। पापा कब जाएंगे हम कुंभ मेले? रोहन ने उत्साह से पूछा। मैंने तो अपनी किताबों में संगम के चित्र भी देखे हैं। रामू ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वे चारपाई पर बैठ गए और सरिता पानी लेकर आई। कुछ देर की शांति के बाद रात के अंधेरे में सरिता चूल्हे पर खाना बना रही थी जब रामू ने धीमी आवाज में कहा, सरिता, मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं उन्हें कुंभ का मेला दिखाऊंगा। मेरे बच्चों ने मेले जाने के कितने सपने सजा कर रखे थे। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? चूल्हे की लाल आग सरिता के चेहरे को रोशन कर रही थी। उसने रोटियां सेंकते हुए मुस्कुराकर कहा, बच्चे बड़ों से ही देखकर सीखते हैं जी। मैं उन्हें बताऊंगी कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी था। और ऐसे भी कुंभ मेला तो फिर लौट कर आएगा, पर अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो वह कभी लौट कर नहीं आता। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब समझ दिख रही थी। सरिता ने थाली में रोटी परोसते हुए आगे कहा, और सुनिए, कुंभ मेले में लोग नहाकर पाप धोने जाते हैं। मैंने तो मदद करके पुण्य का ही काम किया है। यही तो असली तीर्थ है, मानवता का तीर्थ। रामू के चेहरे पर अब एक प्रसन्न मुस्कान थी। वह थाली की ओर देखते हुए बोला, चलो ठीक है सरिता, तुम सही कहती हो। चलो खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। आज का दिन शायद हमारे जीवन का सबसे पवित्र दिन है। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे इस छोटे से परोपकार पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। सरिता और रामू के घर में रोटियों की सुगंध के साथ एक अदृश्य संतोष और खुशी भी महक रही थी। वह खुशी जो केवल निस्वार्थ प्रेम और परोपकार से ही मिलती है। गांव के लोग कहते थे कि कुंभ का स्नान सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। लेकिन रामू और सरिता ने अपनी आत्मा को सच्चाई और मानवता के पवित्र जल से शुद्ध कर लिया था।
उनका त्याग और परोपकार ही उनका असली कुंभ स्नान था। रामू और सरिता का जीवन वापस अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट चुका था। कुंभ जाने की बात को अब वे भूलने लगे थे कि तभी एक दिन रात के समय आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी पूरी आभा के साथ गांव की पगडंडियों पर चांदनी बिखेर रहा था। दूर दूर तक फैले खेतों से उठती हल्की हल्की धुंध में छोटी छोटी झोपड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी चित्रकार ने बिखरे हुए मोतियों को धरती पर चित्रित कर दिया हो। ऐसी ही एक झोंपड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर सरिता अंतिम रोटी सेंक रही थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसके संतोष को दर्शा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वह कभी कभी अपने आंचल से उन्हें पोंछ लेती। रोटी की गर्माहट से भरी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। बच्चों, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। सरिता ने अपने दोनों छोटे बच्चों रोहन और मुन्नी को आवाज लगाई जो बाहर आंगन में मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे। रामू काम से लौटा था और अभी अभी स्नान करके ताजा कपड़े पहने थे। उसके गीले बाल अभी भी उसके कंधों को भिगो रहे थे। वह चौकी पर बैठ गया और थके हुए पैरों को आगे फैला दिया। आज फसल की सिंचाई करनी पड़ी। उसने सरिता से कहा, इस बार बारिश कम हो रही है, लगता है पानी की कमी पड़ेगी। सरिता ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान से जवाब दिया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमेशा हमारी मदद करते आए हैं। रोहन और मुन्नी अंदर आ गए। उनके हाथ और मुंह गीले थे, जिससे पता चलता था कि उन्होंने जल्दबाजी में हाथ मुंह धोया है। वे दोनों चौकी के पास बैठ गए। उनकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। माँ, आज क्या बनाया है? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। आलू की सब्जी और गर्मागर्म रोटी, सरिता ने प्यार से जवाब दिया, और साथ में मट्ठा भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। बच्चों की आंखें चमक उठीं। सरिता ने सभी के लिए थालियां परोसनी शुरू की। थाली में रोटी, उस पर आलू की सब्जी और साथ में एक छोटा कटोरा मट्ठा का। इतना सीमित भोजन था, पर उनके चेहरे पर संतोष था। रामू भोजन पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी बाहर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। पहली दस्तक इतनी हल्की थी कि शायद वे सब सुन न पाते, पर दूसरी दस्तक कुछ ज्यादा स्पष्ट थी। रामू ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा, फिर सरिता से बोला, इस वक्त कौन हो सकता है? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप खाना शुरू करो, सरिता ने कहा। मैं देखती हूँ कौन है। सरिता ने अपना आंचल ठीक किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। मिट्टी की दीवारों वाले उस छोटे से घर में दरवाजा लकड़ी का बना था, जिसके कई स्थान से आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उंगलियों से दरवाजे को थपथपा रहा हो। कौन है? सरिता ने दरवाजे के पास जाकर पूछा। बाहर से एक थकी हुई आवाज आई, मैं एक बूढ़ा मुसाफिर हूँ बेटी, रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए शरण दे सकती हैं? सरिता ने एक क्षण के लिए सोचा। अंधेरी रात में किसी अजनबी को घर में ठहराना कितना सुरक्षित होगा, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सिखाई बातें याद आईं। कभी भी किसी भूखे को भोजन से, प्यासे को पानी से या थके हुए पथिक को विश्राम से मना मत करना। सरिता ने पलटकर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी और बोला, दरवाजा खोल दो सरिता। इतनी रात में कोई मुसाफिर बाहर कैसे रह सकता है? पहले उन्हें अंदर आने दो। सरिता ने लकड़ी की कुंडी खोली और दरवाजा धीरे से बाहर की ओर खींचा। दरवाजा खुलते ही चांदनी की रोशनी में एक वृद्ध व्यक्ति का आकार उभरा। उसके सफेद बाल और दाढ़ी चांदनी में चांदी जैसे चमक रहे थे। उसके कंधे झुके हुए थे और वह एक लकड़ी के डंडे का सहारा लिए हुए था। उसके एक हाथ में एक अजीब सा बक्सा था, जिसका आकार एक छोटे संदूकचे जैसा था और उस पर कई रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे। उसके कंधे पर एक पुरानी सी पोटली लटकी हुई थी,
जिसमें उसका सफर का सामान लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति की आंखें गहरी थी, ऐसी लगती थी जैसे उन्होंने दुनिया के कई रंग देखे हों। उनमें एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर सरिता को लगा जैसे वह किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि किसी ज्ञानी से मिल रही है। आइए बाबा, अंदर आइए, सरिता ने सम्मान से कहा और अपने हाथों से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी थकी हुई आंखों से सरिता को देखा और उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारा बहुत बहुत आभार बेटी, बूढ़े ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। उनकी आवाज धीमी थी मगर उसमें एक अजीब सा गहरापन था। मैं जिस गांव से आया हूँ वह यहाँ से बहुत दूर है, प्रयाग की ओर। कुंभ मेले के लिए निकला था पर इस अनजान रास्ते पर भटक गया। आज पूरे दिन से चल रहा हूँ और कई घरों पर दस्तक दी पर वह रुक गए जैसे कुछ दर्दनाक याद कर रहे हों। पर क्या बाबा? रामू ने उठकर बूढ़े मुसाफिर के पास आते हुए पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, पर किसी ने मुझे ठहरने नहीं दिया। कोई कहता इतनी रात को हम किसी अजनबी को घर में नहीं ठहरा सकते, कोई कहता हमारे पास खुद जगह नहीं है, तो कोई बिना कुछ कहे ही दरवाजा बंद कर देता। रामू का चेहरा चिंता से भर गया। अरे बाबा, ऐसी क्या बात है? लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? आप हमारे यहाँ रात बिता लीजिए, सुबह हम आपको सही रास्ता बता देंगे। हमारा घर छोटा है मगर आपका स्वागत हमारे दिल से है। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उन्होंने रामू की ओर देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाँ, रामू ने जोड़ा, पहले आप भोजन कीजिए फिर आराम कीजिए, कल सुबह सब कुछ बेहतर लगेगा। बूढ़े मुसाफिर ने अपना बक्सा एक तरफ धीरे से रखा और चौकी पर बैठ गए। बच्चे उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे, विशेषकर उनके अजीब से बक्से को। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? रोहन ने बेहिचक पूछ लिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर रोहन को देखा। मैं हिमालय के पास एक छोटे से गांव से आता हूँ बेटे, वहाँ जहाँ नदियाँ बर्फ से निकलती हैं और आकाश इतना नीला होता है कि उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। रोहन की आंखें चमक उठीं। वाह, और आपके पास इस बक्से में क्या है रोहन? सरिता ने डांटते हुए कहा। बाबा को परेशान मत करो, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों का मन तो जिज्ञासाओं से भरा होता है। इस बक्से में बेटे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन भर में इकट्ठा की हैं। कुछ अनमोल, कुछ रहस्यमयी और कुछ ऐसी जो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो इनके योग्य हैं। इस रहस्यमय जवाब ने न केवल बच्चों को बल्कि रामू और सरिता को भी उत्सुक कर दिया। लेकिन वे बूढ़े मुसाफिर के निजी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे, इसलिए सरिता तुरंत खाना परोसने में जुट गई। खाना खाते समय बूढ़े मुसाफिर की नजर बराबर रामू और सरिता के परिवार पर टिकी रही। वह देख रहा था कि कैसे वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, कैसे सरिता हर किसी की थाली में सबसे अच्छा हिस्सा परोसती है और खुद कम खाती है, कैसे रामू बिटिया को कहानियाँ सुनाता है जबकि वह खाना खा रही होती है, और कैसे रोहन अपनी माँ की मदद करता है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बूढ़े ने अचानक कहा। मैं बहुत जगह घूमा हूँ लेकिन ऐसा प्रेम और सद्भाव कम ही देखा है। रामू और सरिता ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर खुशी और थोड़ी शर्म की लाली आ गई। हम तो वही करते हैं जो हमें हमारे माता पिता ने सिखाया, रामू ने विनम्रता से कहा। और फिर जीवन में सबसे बड़ा धन तो संतोष और प्रेम ही है ना? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम सही कहते हो बेटा, धन और संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन संतोष और प्रेम जिस घर में होता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं होती। भोजन के बाद बूढ़े ने अपने बक्से को धीरे से खोला। बक्से के खुलते ही कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैल गई, ऐसी सुगंध जो किसी प्राचीन मंदिर या गुफा से आती है जहाँ सदियों से धूप और अगरबत्तियाँ जलती आई हों। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, बूढ़े ने गंभीरता से कहा।
तुम लोगों ने एक अनजान मुसाफिर को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर में शरण दी, अपना भोजन बांटा और अपना प्रेम दिखाया। ऐसा व्यवहार आज के समय में दुर्लभ है। वह बक्से में अपना हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा और फिर धीरे से एक प्राचीन सा दर्पण निकाला। दर्पण का फ्रेम चांदी से बना था और उस पर अद्भुत नक्काशी थी। उस नक्काशी में ऐसे प्रतीक और चिन्ह बने थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे वे किसी प्राचीन भाषा के अक्षर हों। दर्पण का शीशा थोड़ा धुंधला था, मगर उसमें अभी भी चमक बरकरार थी। यह क्या है बाबा? रामू ने दर्पण को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। बूढ़े ने दर्पण को अपने दोनों हाथों में धीरे से थामा, जैसे वह कोई बहुमूल्य रत्न हो, और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य का दर्पण है बेटा। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है जिसमें तुम अपना चेहरा देखो और अपने बाल ठीक करो। तो फिर इसमें क्या दिखता है बाबा? सरिता ने उत्सुकता से पूछा। वह अब दर्पण के करीब आ गई थी। बूढ़े ने धीरे से दर्पण को हवा में उठाया ताकि उसमें दीपक की रोशनी प्रतिबिंबित हो सके। यह दर्पण हजारों वर्ष पुराना है बेटी। इसमें लोग अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना सच्चा स्वरूप देखते हैं, अपनी आत्मा की गहराई, अपने कर्मों का प्रतिबिंब और कभी कभी अपना भविष्य भी। बच्चे जो अब तक अर्ध निद्रा में थे अचानक पूरी तरह जाग गए और दर्पण को देखने के लिए आगे झुक गए। क्या हम भी इसमें देख सकते हैं बाबा? रोहन ने उत्साह से पूछा। बूढ़े ने रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटे, मगर इसमें देखने के लिए धैर्य और शुद्ध मन की जरूरत होती है। यह दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को कुछ दिखाता है जिनके मन में कोई छलकपट न हो। रामू और सरिता के चेहरे पर अब जिज्ञासा और थोड़ा सा भय भी दिखाई दे रहा था। क्या यह सच में कोई जादुई दर्पण था या फिर बूढ़ा मुसाफिर कोई मनोरंजक कहानी सुना रहा था? यह दर्पण मेरे परिवार में पीढ़ियों से है, बूढ़े ने अपनी कहानी जारी रखी। मेरे पूर्वज इसे एक प्राचीन मंदिर से लाए थे जहां इसकी पूजा होती थी। कहते हैं इस दर्पण को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था और इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। पर आप इसे हमें क्यों दे रहे हैं बाबा? सरिता ने संदेह के साथ पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कीमती वस्तु सिर्फ एक रात के आतिथ्य के बदले में दे सकता है। बूढ़े की आंखों में अब एक गहरी उदासी दिखाई दी। मेरा समय अब समाप्त होने वाला है बेटी। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरी आखिरी यात्रा जल्द ही शुरू हो जाएगी। वह यात्रा जिससे कोई वापस नहीं लौटता। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बच्चे भी अब शांत हो गए थे, जैसे वे समझ गए हों कि कुछ बहुत गंभीर बात हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यह दर्पण किसी सच्चे और नेक इंसान के पास रहे, बूढ़े ने जारी रखा। और आज रात मैंने तुम लोगों में वह सच्चाई देखी है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। उसने दर्पण को रामू की ओर बढ़ाया। इसे तुम रखो बेटा। तुम और तुम्हारी पत्नी ने किसी अजनबी के लिए अपना दरवाजा खोला, खाना खिलाया और बिना किसी स्वार्थ के मदद की। ऐसे लोग आज के समय में दुर्लभ हैं। रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, लेकिन बाबा, मैं ऐसी कीमती चीज कैसे ले सकता हूँ? हमने तो बस वही किया जो कोई भी इंसान करता, एक थके हुए मुसाफिर की मदद की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो बात है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग अपने अच्छे कर्मों को साधारण समझते हैं वही इस दर्पण के सच्चे मालिक हो सकते हैं। जो मानवता के धर्म को निभाता है वही सत्य का दर्पण रखने का अधिकारी है। रामू ने एक बार फिर सरिता की ओर देखा, जैसे उसकी सहमति मांग रहा हो। सरिता ने हल्के से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। इतने में ही बाहर से फिर से दस्तक की आवाज आई, इस बार बहुत जोर से, जैसे कोई अपनी उपस्थिति जताना चाह रहा हो। इस वक्त फिर कौन आ गया? सरिता ने आश्चर्य से कहा। रामू ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि उनका पड़ोसी मोहन दरवाजे पर खड़ा था। मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह थोड़ा अशांत लग रहा था। रामू भाई, मोहन ने बिना किसी अभिवादन के सीधे कहा,
मैंने सुना कि यहाँ कोई अजीब बाबा आया है जिसके पास कुछ खास चीजें हैं। कैसे सुना मोहन भाई? रामू ने आश्चर्य से पूछा। मोहन जरा झेंप गया। अरे वो मेरी पत्नी ने देखा था उन्हें आपके घर आते हुए। औरतों की नजर से भला क्या छिपता है? रामू ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हाँ, एक मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए थे। अंदर आओ, उनसे मिल लो। मोहन अंदर आते ही सीधे बूढ़े मुसाफिर की ओर देखने लगा, मगर उसकी नजर वास्तव में मुसाफिर पर नहीं बल्कि उसके बक्से और अब रामू के हाथों में थामे दर्पण पर थी। बूढ़े मुसाफिर ने मोहन को देखा और धीरे से बोला, अरे तुम वही हो न जिसने मुझे अपने घर से भगा दिया था कुछ घंटे पहले? मोहन का चेहरा अचानक फक पड़ गया। उसे नहीं पता था कि बूढ़ा इतनी जल्दी उसे पहचान लेगा। नहीं बाबा, आपने जरूर किसी और से मुझे गलत समझा होगा, उसने हकलाते हुए कहा। बूढ़े ने गहरी नजरों से मोहन को देखा। नहीं बेटा, मैं भूल नहीं रहा। तुमने ही मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाला था और कहा था, बुढ़े इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मोहन अब पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। रामू और सरिता उसे आश्चर्य से देख रहे थे, जबकि बच्चे भी अब उसकी ओर घृणा की नजरों से देख रहे थे। मोहन ने गर्दन झुकाकर मान लिया। हाँ बाबा, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो प्रभु देते हैं बेटा, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूँ, मगर तुम्हारे व्यवहार से मुझे दुख जरूर हुआ। मोहन अब थोड़ा संभला और अपने आप को सही ठहराने के लिए बोला, और क्या करता बाबा, आप इतनी रात को सबके दरवाजे खटखटा रहे थे तो कोई ना कोई तो गुस्सा करेगा ही ना। हम गरीब लोग हैं, डर लगता है इस तरह के हालात में दरवाजा खोलने से, और फिर कौन जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा। बूढ़े ने इस बहाने पर केवल एक गहरी सांस ली, मानो वह इस तरह के तर्क से परिचित हो। लेकिन मोहन की नजर अभी भी दर्पण पर टिकी हुई थी। यह क्या है? उसने लालच भरी नजरों से पूछा, दर्पण की ओर इशारा करते हुए। रामू ने संक्षेप में मोहन को बताया कि यह सत्य का दर्पण है और इसके बारे में वही बताया जो बूढ़े मुसाफिर ने उन्हें बताया था। जैसे जैसे रामू बता रहा था, मोहन की आंखें और भी चमकने लगीं। बाबा, मुझे भी ऐसा ही दर्पण चाहिए, मोहन ने अचानक कहा। उसकी आवाज में असाधारण लालसा थी। मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा, जितने भी मांगेंगे दे दूंगा। बूढ़े ने मोहन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरे पास एक ही सत्य का दर्पण है बेटा, और मैं इसे बेचता नहीं हूँ। यह केवल उसे मिलता है जो इसके योग्य हो। योग्य? मोहन ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं भी इस गांव का सम्मानित निवासी हूँ। मेरे पास अपनी जमीन है, अपना घर है। मैं रामू से ज्यादा योग्य हूँ। बूढ़े के चेहरे पर अब एक गंभीर भाव आ गया था। योग्यता धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि कर्मों से तय होती है बेटा। तुमने एक थके हुए मुसाफिर को अपने घर से निकाल दिया, जबकि रामू और सरिता ने उसे शरण दी, भोजन कराया और सम्मान दिया। मोहन की आंखों में अब गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बोला, बाबा, मैं माफी मांगता हूँ। मैं वास्तव में पछता रहा हूँ। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? बूढ़े ने मोहन को गहराई से देखा, जैसे वह उसके मन की गहराई तक देख रहा हो। फिर उसने अपनी पोटली में से एक और छोटा सा दर्पण निकाला। यह दर्पण पहले वाले से छोटा था और उस पर उतनी ज्यादा नक्काशी भी नहीं थी, लेकिन वह भी प्राचीन और रहस्यमयी लग रहा था। अच्छा, यह लो। बूढ़े ने दर्पण को मोहन की ओर बढ़ाते हुए कहा। यह भी एक प्रकार का सत्य का दर्पण है, लेकिन यह पहले वाले जैसा ही है, बस थोड़ा छोटा है। मोहन ने खुशी से दर्पण को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में अब लालच की जगह संतुष्टि थी। उसने हड़बड़ी में बूढ़े को धन्यवाद कहा और झटपट अपने घर की ओर चल दिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं बूढ़ा अपना इरादा न बदल दे।
रामू, सरिता और बच्चों ने मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। फिर बूढ़े मुसाफिर की ओर, बाबा, आपने मोहन को भी दर्पण क्यों दिया? रामू ने आश्चर्य से पूछा। उसने तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। बूढ़े की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है बेटा। कभी कभी सबसे बड़ा सबक तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब अपनी आंखों से देख लेते हैं। इसके बाद बूढ़े ने अपनी थकी हुई आंखों को बंद किया और बोले, अब मुझे आराम करना चाहिए बेटा। यह बूढ़ा शरीर थक चुका है। रामू और सरिता ने तुरंत बूढ़े मुसाफिर के लिए एक चटाई बिछाई और उसे सोने के लिए अपना सबसे अच्छा कंबल दिया। बच्चे भी अब थक गए थे तो उन्होंने भी सोने के लिए अपना बिस्तर लगा लिया। रामू ने सत्य के दर्पण को एक साफ कपड़े में लपेटकर सावधानी से एक ताक में रख दिया और फिर दीपक बुझा दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से आती चांदनी की हल्की रोशनी ही अंदर झांक रही थी। अगली सुबह जब रामू और सरिता सूरज की पहली किरणों के साथ उठे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा मुसाफिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका बिस्तर खाली था और उसका बक्सा और पोटली भी गायब थे। वह बिना कुछ कहे, बिना किसी को जगाए चला गया था। सिर्फ वह प्राचीन दर्पण छोड़ गया था। अजीब है, सरिता ने कहा आश्चर्य से अपने चारों ओर देखते हुए। वह बिना बताए चला गया। न जाने कितना लंबा सफर उसे अभी करना होगा। रामू ने ताक से सत्य का दर्पण निकाला और उसे आंगन में ले गया जहां सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही थी। वह दर्पण को धूप में रखना चाहता था ताकि उसकी फिर से अच्छी तरह से जांच कर सके, क्योंकि रात के अंधेरे में वह दर्पण को ठीक से देख नहीं पाया था। जैसे ही सूरज की किरणें दर्पण पर पड़ी, एक अद्भुत घटना घटी। दर्पण के धुंधले शीशे से अचानक एक तेज चमकदार प्रकाश की किरण निकली और सामने की दीवार पर जा टकराई। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि एक पल के लिए पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया, जैसे सूरज की सैकड़ों किरणें एक साथ चमक रही हों। सरिता, जल्दी आओ। रामू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा सा भय भी झलक रहा था। सरिता जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे पीछे नींद से उठे बच्चे भी आ गए। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और दर्पण के अंदर एक चित्र उभरने लगा, जैसे किसी फिल्म का पर्दा हो। उसमें एक हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा था। उसके नीचे एक झरना बह रहा था और एक अजीब सा पगडंडी का मार्ग कहीं दूर तक जा रहा था। यह सब इतना वास्तविक लग रहा था जैसे वे स्थान सचमुच दर्पण के अंदर मौजूद हों। यह तो हमारे पीछे के खेत की ओर का रास्ता है, सरिता ने आश्चर्य से कहा। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया था, जैसे वह अपने आश्चर्य को दबा न पा रही हो। रामू भी स्तब्ध था। वह आंखें फाड़े दर्पण में दिखाई दे रहे दृश्य को देख रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने धीरे से कहा। यही तो वह रास्ता है जो नदी की ओर जाता है। रामू और सरिता ने एक दूसरे को देखा और फिर दर्पण को लेकर तुरंत खेत की ओर चल पड़े। बच्चे भी उत्साह से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके लिए यह सब किसी रोमांचक कहानी जैसा था। वे खेत के छोर पर पहुंचे जहां से नदी की ओर जाने वाला पगडंडी शुरू होता था। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से दर्पण में देखा। अब दर्पण में एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था, जिसकी विशाल शाखाएं हर तरफ फैली हुई थी और उसके नीचे जमीन पर कुछ चमकदार वस्तु दिखाई दे रही थी। यह तो वही पुराना बरगद है जिसके नीचे हम बच्चे थे तब खेला करते थे, रामू ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में अब रोमांच था। मुझे याद है, हम लोग उसकी शाखाओं पर चढ़ते थे और नदी में कूदते थे। वे चलते चलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ अब भी वैसा ही विशाल और भव्य था जैसा उन्हें याद था, मगर अब वह थोड़ा और बूढ़ा हो गया था। उसके तने पर और भी ज्यादा झुर्रियां थी। रामू ने पेड़ के चारों ओर नजर दौड़ाई, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में कुछ चमकदार वस्तु वहां है जैसा दर्पण में दिखा था। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर पेड़ के एक बड़े से उभरे हुए भाग के पास
उसे मिट्टी पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया, जैसे किसी ने वहां कोई चिन्ह बनाया हो। उत्सुकता बढ़ गई और रामू ने वहां खुदाई शुरू की। उसके पास कोई औजार नहीं था, इसीलिए उसने अपने हाथों से ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। सरिता भी जल्द ही उसके साथ जुट गई और बच्चे भी छोटी छोटी मुट्ठियों से मिट्टी हटाने में मदद करने लगे। कुछ ही देर में उनकी खुदाई एक धातु की वस्तु से टकराई। वह मिट्टी से पूरी तरह से ढकी हुई थी, इसलिए पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है। धीरे धीरे मिट्टी हटाने के बाद वे देख पाए कि यहाँ एक धातु का बक्सा था, उसी प्रकार का बक्सा जिसका कुछ लोग अपने कीमती सामान या धन को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं। यह तो एक बक्सा है, रामू ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। वह खुशी से उछल रहा था। सरिता और रामू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य का भाव था। सरिता ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है यह वही है जो दर्पण ने हमें दिखाया? रामू ने गहरी सांस ली और बक्से को धीरे से बाहर खींचा। उसने मिट्टी से बक्से को साफ किया और देखा कि उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन अभी भी मजबूत था। इसे कैसे खोलेंगे? रोहन ने निराशा से पूछा। रामू ने ताले को देखा और फिर अचानक उसे एक विचार आया। उसने दर्पण को फिर से उठाया और उसे ताले के सामने रखा। जैसे ही सूरज की किरणें दर्पण से होकर ताले पर पड़ी, एक चमत्कारिक घटना घटी। ताला अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य चाबी उसमें घुमा दी गई हो। वाह! बच्चे एक साथ चिल्ला उठे। रामू ने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला और जो देखा उससे सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बक्से में सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण भरे थे, ऐसा खजाना जो एक साधारण किसान परिवार के लिए अकल्पनीय था। हे भगवान! सरिता हैरान थी। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यह तो खजाना है, अनमोल खजाना। रामू भी स्तब्ध था। वह जड़वत बैठा बक्से के अंदर के सामान को देख रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। यह कैसे संभव है? इतने में ही दूर से मोहन की आवाज सुनाई दी। वह भी अपने दर्पण को लेकर इधर उधर भाग रहा था और मिट्टी खोद रहा था, लेकिन उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दर्पण को देखता, फिर मिट्टी खोदता, फिर दोबारा दर्पण को देखता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ नहीं है यहाँ, मोहन चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा थी। यह दर्पण कुछ नहीं दिखा रहा है। रामू और सरिता ने अपनी ओर देखा और समझ गए कि मोहन का दर्पण कोई खजाना नहीं दिखा रहा था, बल्कि सिर्फ धुंधले से प्रतिबिंब ही दिखा रहा था। बूढ़े मुसाफिर के शब्द उनके कानों में गूंज उठे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। रामू और सरिता अपना खजाना लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। वे इस अनोखे दर्पण और मिले हुए खजाने से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक अजीब सा भय भी था। क्या यह सब सच था या फिर कोई सपना? घर पहुंचकर रामू ने सिक्कों और आभूषणों को अच्छी तरह से देखा। वे सचमुच प्राचीन थे, शायद कई 100 वर्ष पुराने, लेकिन उनकी चमक अभी भी बरकरार थी। सोने के सिक्कों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जो शायद किसी प्राचीन साम्राज्य के हों। रामू, सरिता ने धीरे से कहा, यह सब हमारा है, क्या हम इसे रख सकते हैं? रामू ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विनम्रता थी। हाँ सरिता, उसने प्यार से कहा, यह दर्पण हमें उस बूढ़े मुसाफिर ने दिया था और इसने हमें यह खजाना दिखाया। यह हमारे लिए ही होना चाहिए। सरिता ने खजाने को देखा और फिर अपने बच्चों की ओर, जो उत्साह से सिक्कों को छूकर देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेगी, उन्हें अच्छा भोजन और कपड़े दे सकेगी और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकेगी। रामू ने सरिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस धन का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाएंगे और कुछ से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे।
और हाँ, कुछ हिस्से से हम कुंभ मेले में भी जाएंगे, जिसके बारे में हम हमेशा से सोचते आए हैं। सरिता ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ बूढ़े मुसाफिर के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिनकी वजह से आज हम इतने सुखी हैं। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश लाल नारंगी रंगों से रंगा हुआ था, दर्पण फिर से अपने आप चमका। उसमें एक क्षण के लिए बूढ़े मुसाफिर का चेहरा दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में वही गहरी रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह कह रहा हो, सत्य का दर्पण सच्चे लोगों को वह दिखाता है जो उनके लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारे मन में हमेशा दया और करुणा बनी रहे और तुम्हारा जीवन सदा खुशहाल रहे। भोर की लालिमा ने जब धरती का स्पर्श किया, तब सरिता के आंगन में प्रस्थान की चहल पहल शुरू हो गई थी। सूरज की पहली किरणों ने जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी, वैसे ही रामू और सरिता अपने छोटे से संसार को समेटकर गांव के बस स्टॉप की ओर चल पड़े। 6 वर्षीय रोहन और 4 साल की मुन्नी, उनकी आंखों के तारे उनके साथ थे। आज वह विशेष दिन था जिसका सपना इस छोटे से परिवार ने वर्षों से संजोया था, कुंभ मेले की यात्रा। पापा देखो, इतनी बड़ी बड़ी बसें, रोहन ने अपनी पतली और सुरीली आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में असीम उत्साह की चमक थी, ऐसी चमक जो केवल बच्चों की मासूमियत में ही दिखाई देती है। सरिता ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए रोहन के रेशमी बालों को प्यार से सहलाया। हाँ मेरे राजा, सरिता ने प्यार से उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सिर्फ माँ की होती है। आज हम सब इसी बस से कुंभ मेले जाएंगे, वहाँ तुम्हें बहुत सारी अद्भुत चीजें दिखाई देंगी, रंग बिरंगे झंडे, साधु संत, भजन कीर्तन और जाने क्या क्या। रोहन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, उसका छोटा सा मुंह के आकार में खुल गया। गांव में हंसता हुआ तितली के नाम से मशहूर रोहन की कल्पना में कुंभ मेला एक जादुई संसार से कम नहीं था। मुन्नी जो अभी दुनिया की जटिलताओं से अनजान थी, रामू की बलिष्ठ गोद में सुरक्षित बैठी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अपने पिता की खुरदरी दाढ़ी से खेल रही थी। उसकी बेफिक्र हंसी हवा में गूंज रही थी। रामू ने अपने सिले हुए पेटीकोट से कुछ चमकते हुए सिक्के निकाले। सूरज की किरणों में वे ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती पर सितारे उतर आए हों। बूढ़े बाबा का दिया हुआ वह अनमोल बक्सा उनके लिए वरदान साबित हुआ था। गरीबी से जूझते इस परिवार के लिए यह ईश्वर का आशीर्वाद था। सरिता, रामू ने मुन्नी को अपने कंधे पर बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो हर पिता की होती है जब वह अपने बच्चों को खुश देखता है। इन सिक्कों से हम मेले में बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने खरीदेंगे। रोहन को वह लाल ट्रक जिसे वह पिछले हफ्ते शहर के बाजार में देख रहा था, और मुन्नी को गुड़िया। सरिता के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें पोंछी और प्यार से सिर हिलाया। हाँ जी, और गंगा माता में स्नान भी करेंगे। मैंने सुना है वहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। इस यात्रा से हमारे जीवन में और भी खुशियां आएंगी। सरिता के शब्दों में एक प्रार्थना थी, आशीर्वाद की कामना थी, जैसे वह जानती हो कि मेला उनके जीवन को बदल देगा। बस ने अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे खिड़कियों से दिखते दृश्य बदलने लगे। गांव के खेत, ग्रामीण मकान, हरे भरे पेड़, छोटी छोटी नदियां, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता गया। रोहन खिड़की से बाहर झांककर हर दृश्य को अपनी आंखों में समेटने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह कुछ भी याद से न निकल जाए। माँ देखो वह पहाड़ी, वह उत्साहित होकर बोला, और वह नदी कितनी चमक रही है, क्या यह गंगा माँ है? सरिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, नहीं बेटा, गंगा माता तो अभी आगे हैं। वहीं पर हम सब स्नान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। रोहन की आंखों में जिज्ञासा थी, सवालों का एक अनंत सिलसिला। वह हर पल कुछ न कुछ पूछता, कभी बादलों के बारे में, कभी पक्षियों के बारे में और कभी मेले के बारे में। रामू और सरिता उसके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते, कभी कभी हंसकर, कभी कभी गंभीरता से।
उनके लिए बच्चों की जिज्ञासा उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बस की धीमी गति ने घंटों की यात्रा को लंबा कर दिया था, मगर रोहन के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। वह बार बार अपनी सीट पर उछलता, कभी कभी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता और कभी अपनी छोटी बहन मुन्नी को चिढ़ाने लगता। आखिरकार सूरज ढलने के बाद वे कुंभ मेले के विशाल प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। हर तरफ से लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, जैसे समुद्र की लहरें एक साथ किनारे पर आ रही हों। चारों ओर रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे, भजन कीर्तन की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ एक विशाल नदी की तरह बह रही थी। रोहन, जिसने अपने छोटे से गांव के अलावा और कुछ नहीं देखा था, इस विशाल समुद्र जैसे जनसमूह को देखकर विस्मित रह गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गई। माँ, देखो कितने सारे लोग, ये सब कहाँ से आए हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह का मिश्रण था। सरिता ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट अपने हाथों में महसूस करते हुए उसने रोहन की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, इसलिए तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बहुत भीड़ है और तुम खो सकते हो, समझे? रोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसका ध्यान पहले ही मेले के रंग बिरंगे आकर्षणों की ओर खिंच चुका था। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थी। हर नए दृश्य को देखकर वह उत्तेजित हो उठता था। रामू ने मुन्नी को अपने मजबूत कंधों पर बिठा लिया ताकि वह भी मेले का नजारा देख सके। मुन्नी, जो अभी दुनिया को समझने की उम्र में नहीं थी, खुशी से ताली बजा रही थी। हर रोशनी, हर आवाज उसके लिए नया खेल थी। वे चारों मेले के भीतर प्रवेश करने लगे। सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे संसार में प्रवेश कर गए हों, जहां हर इंद्रिय को नए अनुभव मिल रहे थे। चारों ओर अद्भुत दृश्य थे। भगवे वस्त्रों में लिपटे साधु संत ध्यानमग्न थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं सिर से लटक रही थी। विशाल पंडालों में भजन कीर्तन हो रहे थे, जहां हजारों लोग एक साथ ईश्वर के नाम का जाप कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण एक अलौकिक आभा से भर गया था। छोटे छोटे स्टॉल्स पर तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने और पकवान बिक रहे थे, जिनकी सुगंध हवा में फैली हुई थी। गर्म जलेबियों की मिठास, ताजे समोसों की महक और गरम गरम पूरियों की खुशबू हर तरफ इंद्रियों को जगाने वाले अनुभव थे। रोहन का ध्यान एक स्टॉल पर गया, जहां रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने पिता की ओर इशारा किया। पापा, मुझे वो लाल गुब्बारा चाहिए, उसने सपनीली आंखों से कहा, उंगली से एक चमकीले लाल रंग के गुब्बारे की ओर इशारा करते हुए। रामू अपने बेटे की इच्छा देखकर मुस्कुरा उठा। वह जानता था कि उनके लिए यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक थी। यह उनके बच्चों के लिए एक दुर्लभ आनंद का अवसर था, एक ऐसा अनुभव जिसे वे शायद जीवन भर याद रखेंगे। हाँ बेटा, चलो खरीद लेते हैं, रामू ने प्यार से कहा और वे गुब्बारे वाले के पास गए। विक्रेता ने चतुराई से परिवार को देखा। भीड़ में एक गरीब परिवार को पहचानना उसके लिए आसान था। उसने तुरंत दाम बढ़ा दिए, लेकिन रामू के लिए आज पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने बिना हिचकिचाहट के रोहन के लिए एक बड़ा लाल गुब्बारा और मुन्नी के लिए एक हरा गुब्बारा खरीद लिया। रोहन की खुशी देखते ही बनती थी। उसने अपने लाल गुब्बारे को इस तरह थामा जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। मुन्नी भी अपने हरे गुब्बारे से खेल रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां गुब्बारे की डोरी से लिपटी हुई थी। दिन ढलने लगा और मेले में भीड़ और भी बढ़ गई। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा और मेले में हजारों दीपक और रंगीन रोशनियां जगमगाने लगी। पूरा मेला एक स्वर्गीय आभा से झिलमिला उठा, जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। रामू और सरिता बच्चों को एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक ले जाते रहे, उन्हें छोटी छोटी चीजें खरीद कर देते रहे।
रोहन और मुन्नी की खुशी देखकर उनके चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। रामू ने उत्साह से घोषणा की, चलो अब गंगा तट पर चलते हैं। वहाँ शाम की आरती होने वाली है और वो देखना बहुत पुण्य का काम है। सरिता ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसके मन में गंगा माँ के दर्शन और उनमें स्नान करने की तीव्र इच्छा थी। वे चारों गंगा तट की ओर चलने लगे। भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना पड़ रहा था। सरिता ने रोहन का हाथ अपनी मजबूत पकड़ में ले रखा था और रामू ने मुन्नी को गोद में उठा लिया था। उनके बीच से गुजरते लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। सरिता का हृदय थोड़ा तेज धड़क रहा था। इतनी भीड़ में बच्चों को संभालना आसान नहीं था। अचानक दूर से शोर और जय जयकार की आवाजें आने लगी। एक विशाल भीड़ का झुंड आता दिखाई दिया, जिसमें कई साधु संत श्रृंगार रथ पर सवार थे। उनके हाथों में मशालें थी और वे जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहे थे। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि आसपास के लोग उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े। ऊपर देखो, बाबा आ रहे हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा और अचानक एक हलचल मच गई। लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर दौड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचे जा रहे हों। इसी समय रोहन की नजर एक खिलौने वाले पर पड़ी जो उनके बगल में ही खड़ा था। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। माँ, वो देखो कितने सुंदर खिलौने, रोहन ने आश्चर्य और खुशी से भरकर कहा। उसकी आंखें चमक रही थी और वह अपने हाथ से उत्साहित होकर इशारा कर रहा था। और तभी वह क्षण आ गया, एक ऐसा क्षण जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक पल की लापरवाही, सिर्फ एक पल। सरिता का हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि वह भी साधु बाबाओं को देखने के लिए ऊपर देख रही थी। और रोहन के हाथ की पकड़ उसके हाथ से छूट गई जैसे ही वह खिलौने वाले की ओर कुछ कदम बढ़ा। रोहन, रुको, सरिता ने तुरंत चिल्लाकर कहा। उसके दिल में भय की एक लहर उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ का एक विशाल ज्वार उनके बीच में आ गया। लोगों की अनगिनत आकृतियों ने रोहन को उनकी नजरों से ओझल कर दिया। वह एक पल में ही गायब हो गया, जैसे धुएं का एक बादल हवा में विलीन हो जाए। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सा भय उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसके हाथ खाली थे, उसके बेटे की गर्म उंगलियां अब उसकी पकड़ में नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, अपनी गर्दन इधर-उधर घुमाई, लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रामू, रोहन कहाँ गया? उसने घबराहट में अपने पति से कहा। उसकी आवाज में डर और अविश्वास था। रामू ने भी चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उसने मुन्नी को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रहा हो कि कहीं वह भी न खो जाए। वो यहीं कहीं होगा, घबराओ मत, रामू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। रामू ने तुरंत मुन्नी को एक सुरक्षित जगह, एक स्टॉल के पास बिठाया, जहां एक प्रौढ़ महिला बैठी थी, और उसे थोड़े पैसे देकर मुन्नी की देखभाल करने को कहा। फिर वह और सरिता रोहन को खोजने में जुट गए। रोहन, बेटा, वे चिल्लाते हुए हर तरफ दौड़ने लगे। उनकी आवाज में एक ऐसी व्याकुलता थी जो सिर्फ माता पिता ही महसूस कर सकते हैं। वे हर स्टॉल के पास, हर साधु के पास, हर अजनबी के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछते, उसका वर्णन करते, उम्मीद के साथ हर चेहरे को देखते। सरिता का हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह अभी बाहर निकल आएगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह बार बार अपने आप को कोस रही थी। मैंने उसका हाथ कैसे छोड़ दिया? मैंने क्यों अपनी पकड़ ढीली की? मैं कैसी माँ हूँ? वह फूट फूट कर रोते हुए कहती। हर पल उसका अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। रामू, जो अब तक अपनी पत्नी के लिए एक मजबूत सहारा बना हुआ था, खुद भी अंदर से टूट रहा था। उसका 6 साल का बेटा इस विशाल भीड़ में कहीं खो गया था। वह बार बार अपने आप से कहता, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे सरिता, घबराओ मत, वह ठीक होगा।
लेकिन उसके अपने शब्द उसे खोखले लगने लगे थे। उधर रोहन भी अपने माता पिता से बिछड़ने पर डर गया था। वह भीड़ के बीच खड़ा था, चारों ओर अजनबी चेहरे, अजनबी आवाजें, सब कुछ इतना विशाल और डरावना लग रहा था। हाथ से छूटा गुब्बारा जैसे आकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही रोहन अपने माता पिता से अलग हो गया था। एक पल में परिचित चेहरों की सुरक्षा से वह अजनबियों के समंदर में मिल गया था। उसके चारों ओर अब सिर्फ अनजाने चेहरे थे, ऊंचे ऊंचे कद, अजीब अजीब वेशभूषा और ऐसी आवाजें जिनमें अपनापन नहीं था। माँ, उसने अपनी छोटी सी आवाज से पुकारा, फिर थोड़ा ऊंचा, माँ, और फिर अपनी पूरी ताकत से, पापा। लेकिन उसकी आवाज मेले के कोलाहल में ऐसे खो गई जैसे समुद्र में एक छोटी सी बूंद। भीड़ हर पल और घनी होती जा रही थी। लोगों के पैर उसे चारों ओर से घेर रहे थे, बड़े बड़े कदम जो उसे कुचल सकते थे, मोटे मोटे जूते जो उसके नन्हे पैरों पर पड़ सकते थे। रोहन की छाती तेज धड़कने लगी, हर सांस भारी और तकलीफ देह लगने लगी। क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? उसने एक गुजरते हुए व्यक्ति से पूछा, अपनी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण के साथ। उनका नाम सरिता है। वे लाल साड़ी पहनी है। आदमी ने एक पल के लिए रुककर रोहन की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सहानुभूति झलकी, फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। इस भीड़ में हजारों लाल साड़ियां हैं बच्चे। तुम्हें किसी पुलिस वाले के पास जाना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला कहाँ था? रोहन के लिए हर वयस्क एक जैसा दिखता था, बड़े, डरावने और अपनी ही दुनिया में खोए हुए। उसने अपने छोटे कंधों को थोड़ा और सिकोड़ लिया, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। उसके पिता अक्सर कहते थे, बड़े लड़के रोते नहीं हैं, पर अब वह रोना चाहता था, जोर जोर से अपनी माँ की गोद में सिर छिपाकर। धीरे धीरे शाम गहराती गई और मेले की रोशनियां और तेज होती गई। हजारों दियों की रोशनी में मेला एक जादुई दुनिया जैसा लग रहा था, पर रोहन के लिए यह एक कैद थी, एक ऐसा जाल जिससे निकलना असंभव था। माँ मुझे ढूंढ रही होंगी, उसने खुद को दिलासा दिया और आंसू पोंछते हुए मन ही मन बोला, पापा आएंगे और वे मुझे ढूंढ लेंगे। वे हमेशा मुझे ढूंढ लेते हैं। उसने भीड़ से निकलने की कोशिश की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने लगा, लेकिन हर दिशा में सिर्फ पैर थे, घुटने थे, अजनबी चेहरे थे। उसे याद आया कि किस तरह सुबह वह अपनी माँ के पल्लू से चिपका था, कैसे उसके पिता ने उसे कंधों पर बिठाया था। वह सुरक्षा अब कितनी दूर थी। अचानक दूर से ढोल की आवाज आई और लोगों का बड़ा झुंड उस दिशा में भागने लगा। बाबा आ रहे हैं, बाबा का जुलूस, कोई चिल्लाया, और जैसे ही यह शब्द भीड़ में फैले एक अजीब सी हलचल मच गई। रोहन ने महसूस किया कि वह एक बहती नदी में फंस गया है, एक ऐसी नदी जो मानव शरीरों से बनी है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग गिर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बस बहते जा रहे थे। रुको, रोहन चीखा, अपने छोटे हाथों से अपने आसपास के लोगों को धकेलने की कोशिश करते हुए। मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी गई। एक मोटे आदमी ने उसे पीछे से धक्का दिया और रोहन अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक और धक्का आया, इस बार और भी जोरदार। बचो, भगदड़ हो रही है, किसी ने दूर से चिल्लाया और रोहन के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। भगदड़, वह शब्द जिसके बारे में उसके पिता अक्सर बात करते थे, एक ऐसी चीज जिससे हमेशा बचना चाहिए। पैरों की आवाजें अब और तेज हो गईं। लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। रोहन, जो अभी अपने पैरों पर संतुलन बना रहा था, एक बार फिर से गिर पड़ा, इस बार मुंह के बल। माँ, वह चीखा जब उसका चेहरा धूल भरी जमीन से टकराया। मिट्टी उसके मुंह में भर गई, उसकी नाक से खून बहने लगा। उसकी लाल कमीज अब धूल और मिट्टी से सनी हुई थी। और तभी एक अनहोनी घटी।
लोग जो पीछे से आ रहे थे रोहन को नहीं देख पाए या शायद देखा भी, पर रुकने का समय नहीं था। वे उसके ऊपर से ही गुजर गए, उसके छोटे से शरीर को अपने पैरों तले कुचलते हुए। पहला पैर उसकी पीठ पर पड़ा, इतना भारी कि उसकी सांस रुक गई। दूसरा पैर उसके हाथ पर, तीसरा उसके सिर के पास। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। वह महसूस कर रहा था जैसे कोई उसकी छाती पर भारी पत्थर रख रहा हो, जैसे उसकी हड्डियां चरमरा रही हों। माँ, बचा लो मुझे, वह दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, लेकिन अब उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह खुद भी मुश्किल से सुन पा रहा था। उसके घुटनों से खून बह रहा था, उसके छोटे से शरीर पर लाल नीले निशान उभर आए थे। पैरों का सिलसिला जारी रहा, अब और भी तेज और भी भारी। रोहन ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया हो, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी, हर सांस के साथ उसकी छाती में तेज दर्द उठता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे कि सूरज अचानक डूब गया हो। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, या शायद वह सिर्फ कल्पना थी। रोहन बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे अपने पिता के कंधे महसूस हुए, जैसे वही उसे उठा रहे हों, या शायद वह सिर्फ एक सपना था। धीरे धीरे शोर कम होने लगा, पैरों की आवाजें दूर होती गईं। भगदड़ गुजर गई थी, पीछे छोड़कर विनाश का एक मंजर। रोहन वहीं पड़ा था, छोटा, अकेला, टूटा हुआ। उसके आंसू अब सूख चुके थे, उसकी आंखें अब और आंसू नहीं बहा सकती थी। उसके छोटे से दिमाग में अब भी सुबह का दृश्य चल रहा था, बस स्टॉप पर खड़े होकर मेले के बारे में सपने देखना, माँ का हाथ पकड़कर मेले में प्रवेश करना, लाल गुब्बारे को देखकर खुश होना। यह सब अब कितना दूर लग रहा था, जैसे किसी और जीवन की बात हो। माँ, उसने एक आखिरी बार फुसफुसाया, अंतिम सांस लेते हुए। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहन के छोटे से शरीर में सारी हलचल रुक गई, उसकी आंखें अधखुली रह गईं। उनमें अब भी गांव की बस स्टॉप का वह दृश्य झलकता हुआ, जहां एक सुबह उसके सपने शुरू हुए थे और एक शाम में जीवन का अंत। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हो गई, एक साधु ने गुजरते हुए रोहन को देखा। उन्होंने रुककर उसे देखा, फिर आसपास देखा कि कोई माता पिता तो नहीं जो अपने बच्चे को खोज रहे हों। जब कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने रोहन को उठाया, उसके ठंडे शरीर को अपनी बाहों में लिया और चुपचाप पुलिस चौकी की ओर चल पड़े। ऊपर आकाश में एक तारा टूटकर गिरा, जैसे एक छोटी सी जिंदगी का प्रतीक जो अपने परिवार से बिछड़कर अकेली ठंडी हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। भगदड़ में कुचले गए और भी कई छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें से एक था रोहन। मेले के शोर में किसी ने एक मासूम बच्चे की मौत को नहीं सुना, किसी ने उसके आखिरी शब्दों को नहीं सुना, लेकिन आकाश ने सुना, धरती ने सुना, और एक माँ के दिल ने बिना सुने भी महसूस कर लिया कि उसका संसार अब हमेशा के लिए बदल गया है। रामू और सरिता घंटों तक अपने बेटे को खोजते रहे। हर पुलिस वाले के पास जाकर मदद मांगी, हर खोए हुए बच्चों के केंद्र पर जाकर पूछताछ की, हर कोने में झांका, लेकिन रोहन का कहीं कोई पता नहीं चला। सरिता का बुरा हाल था, उसकी आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे और वह हर गुजरते व्यक्ति को अपने दर्द का भागीदार बनाने की कोशिश करती। मेरा बच्चा, मेरा रोहन, वह रोते हुए चिल्लाती। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो माँ के हृदय से ही निकल सकता है। मैंने उसका हाथ कैसे छोड़ दिया, मैं कैसी माँ हूँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया। रामू अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखों में एक खालीपन था जो उसकी आत्मा की थकान को दिखा रहा था। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे सरिता, घबराओ मत, हम सारी रात खोजेंगे, हम पूरा मेला छान मारेंगे, लेकिन रोहन को जरूर ढूंढ निकालेंगे, वह कहता, पर उसके अपने शब्दों में विश्वास कम होता जा रहा था। वे फिर से मुन्नी के पास लौटे और उसे अपने साथ लेकर गए। मुन्नी जो अभी इतनी छोटी थी
कि वह स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रही थी। अपने भाई के बारे में पूछती रही, भैया कहाँ है माँ, वो कब आएगा? वह अपनी मीठी सी आवाज में पूछती और हर बार उसका सवाल सरिता के दिल में एक तीर की तरह चुभता। उन्होंने एक पुलिस चौकी के पास जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। सरिता ने एक पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरा बेटा कहीं खो गया है, कृपया उसकी मदद करें। वो सिर्फ 6 साल का है, उसका नाम रोहन है, वो लाल रंग का कुर्ता पहने है और उसके हाथ में एक लाल गुब्बारा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और उसके गाल पर एक छोटा सा तिल है। पुलिसकर्मी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अनाउंसमेंट करेंगे और अपने लोगों को तलाश में लगाएंगे। लेकिन भीड़ इतनी विशाल और मेला इतना विस्तृत था कि सरिता को डर लगने लगा था कि कहीं उनका रोहन हमेशा के लिए खो न जाए। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी, सरिता ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आसपास के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ लोगों ने स्वयंसेवक के रूप में रोहन को खोजने में मदद की, लेकिन रात गहराने के साथ साथ उम्मीद की किरणें भी धुंधली होती गईं। आकाश में तारे खिलने लगे थे, चांद अपनी पूरी आभा के साथ आसमान में चमक रहा था, लेकिन सरिता और रामू के जीवन में गहरा अंधकार छा गया था। उनका लाडला रोहन, उनकी आंखों का तारा कहीं खो गया था। कुंभ मेले की सारी रौनक, सारी खुशियां एक पल में ही उनके लिए दुख में बदल गई थी। बाबा के दिए हुए सिक्के अब उन्हें बेकार लग रहे थे। वे सिक्के अब उन्हें अपने बेटे को खोने के अभिशाप के रूप में महसूस हो रहे थे। रोहन के लिए उनकी पुकार हवा में गूंज रही थी, लेकिन उनके खोए हुए बेटे का कोई अतापता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो या आसमान ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। संध्या के धुंधलके में मेले के शोर से दूर सरिता के घर में एक भयानक सन्नाटा पसरा था। दिन भर की थकान और बेटे को खोजने की असफल कोशिशों के बाद वे अपने बचे हुए परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में विश्राम कर रहे थे, जो मेले के पास ही एक सराय में उन्होंने किराए पर लिया था। मुन्नी अब सो चुकी थी। उसकी छोटी छोटी सांसें कमरे में एक लय बना रही थी, लेकिन सरिता और रामू के लिए नींद एक दूर का सपना था। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, सरिता के मन का अंधकार भी बढ़ता गया। सरिता के जहन में रोहन की छवि बार बार चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी उंगलियां जो हमेशा उसके पल्लू को पकड़े रहती थी, उसकी अधूरी बातें जिन्हें वह अक्सर बीच में ही भूल जाता था। भगवान हमारे बच्चे की रक्षा करना। सरिता ने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हमारे रोहन को कुछ नहीं होगा, वह हमें जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुंभ मेले जैसे पवित्र स्थान पर आकर हम अपने बेटे को खो दें। रामू ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। रात के सन्नाटे में सरिता के दिमाग में रोहन की हर बात, हर हंसी एक तीर की तरह चुभ रही थी। अगर वह भूखा होगा तो क्या करेगा? उसे ठंड लग रही होगी। इतनी बड़ी दुनिया में अकेला मेरा छोटा सा बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे और अब सोचते सोचते उसके आंसू फिर बह निकले जैसे कोई अंतहीन झरना। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया तो? यह विचार आते ही सरिता का पूरा शरीर कांप उठा। एक ठंडी सहरन उसकी रीढ़ से होकर गुजर गई। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसके विचार सबसे बुरे दृश्यों की ओर जा रहे थे। रामू भी असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन पत्नी को हिम्मत देने की कोशिश में लगा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सरिता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। क्या वह रोहन होगा? क्या उनका बेटा किसी तरह वापस लौट आया है? रामू ने जल्दी से दरवाजा खोला और वहां एक पड़ोसी खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर और चिंतित था। उसने बताया कि पुलिस चौकी में एक बच्चे को लाया गया है, जिसका नाम शायद रोहन हो सकता है।
यह सुनते ही सरिता और रामू के पैरों में जैसे नई जान आ गई। वे बिना चप्पल पहने ही दौड़ पड़े, मुन्नी को वहीं सोया छोड़कर। रात का अंधेरा, सूनी गलियां, कुत्तों की आवाजें, कुछ भी उन्हें नहीं रोक पाया। उनके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी, जैसे एक लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। लेकिन जब वे पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर जैसे उनकी दुनिया थम गई। चौकी के एक कोने में एक छोटा सा शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जिसमें अब कोई हलचल नहीं थी, कोई चंचलता नहीं थी। सरिता के पैर जैसे जमीन में धंस गए, उसके शरीर से सारी शक्ति जैसे निकल गई हो। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, उसका हृदय ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जैसे ही उसने चादर हटाकर उस शरीर का चेहरा देखा, उसकी एक ऐसी चीख निकली जो आसमान को चीरती हुई ब्रह्मांड तक पहुंच गई। जिस क्षण सरिता के थरथराते हाथों में रोहन का निष्प्राण शरीर आया, उसी पल पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। वह मौत की ठंडक जो अब उसके बेटे के शरीर को घेरे हुए थी, सरिता के हृदय तक पहुंच गई। उसकी आंखों से झरते आंसुओं में एक पूरा समुंदर था, वेदना का, पछतावे का और अपराध बोध का। रामू, जो अब तक अपनी पत्नी और परिवार का संबल बना रहा था, अचानक भावनाओं के ज्वार में बह गया। उसके पैरों की शक्ति जाती रही और वह पुलिस चौकी के उस शीतल फर्श पर ढेर हो गया। उसके मुख से निकली हृदय विदारक चीख ने चौकी की दीवारों को कंपा दिया, मानो किसी पिता का हृदय ही फट गया हो। मेरा राजा, मेरा रोहन, वह आर्तनाद करता हुआ चीखा और घुटनों के बल सरकते हुए अपने पुत्र तक पहुंचा। तुझे अपने पापा से ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी बेटा? तुझे अपने पापा पर जरा भी दया नहीं आई? उसकी लंबी उंगलियां हवा में थिरक रही थी, जैसे वह अपने बेटे को छूने से भयभीत हो। वह आशंकित था कि कहीं उसका स्पर्श रोहन की इस गहरी नींद को और भी गहरा न कर दे। मोटे मोटे आंसू उसकी मूंछों और दाढ़ी को भिगोते हुए नीचे टपक रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, शब्द टूट टूट कर बाहर आ रहे थे। हम तुझे बड़ा स्कूल भेजने वाले थे बेटा, वो जहां सरकारी बस आती है। तूने तो उस स्कूल की नई किताब भी देखी थी जो मैं तेरे लिए लाया था। यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा भी चुन लिया था। फिर तूने क्यों हमें अकेला छोड़ दिया बेटा? सरिता ने रोहन के कोमल छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में समेट लिया। वे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, उनमें वह गर्म जोशी नहीं थी जो कल तक उसके हर स्पर्श को जीवंत करती थी। उसकी उंगलियों से वो चंचल ऊर्जा गायब हो चुकी थी जो अक्सर उसके दुपट्टे के छोर से खेलती रहती थी। सरिता ने उन हाथों को अपने भीगे गालों से सटा लिया और उन्हें अपने आंसुओं से सींचती हुई फुसफुसाई, मैंने तुझे कस कर पकड़ने की कसम खाई थी रोहन। तेरे पिताजी मुझसे कितनी बार कहते थे कि भीड़ में बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना। उसकी आवाज में एक खोखलापन था, एक अथाह शून्य, लेकिन इस क्रूर भीड़ ने तेरे छोटे से हाथ को मेरी पकड़ से छीन लिया। मैं तुझसे कैसे माफी मांगू बेटा? कौन से शब्द हैं जो मेरे अपराध को धो सकें? रोहन के चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वह किसी मीठे सपने में खोया हो। उसके होठों पर मृदु मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कभी सरिता और रामू के जीवन में उजाला भर देती थी। पर अब यह मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई थी। ऐसा दर्द जिसकी कोई औषधि नहीं, कोई मरहम नहीं। पुलिस अधिकारी जो मृत्यु और शोक के दृश्य से परिचित थे, सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। एक माँ के विलाप और एक पिता के टूटने का दृश्य इतना विदारक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो उठी थी। किसी के पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका वर्णन मानव भाषा में असंभव है। रोहन के अंतिम संस्कार के बाद सरिता और रामू की जिंदगी जैसे एक अनंत विस्तृत अंधकार में डूब गई। वह छोटा सा घर जो कभी रोहन की किलकारियों, उसकी शैतानियों और अट्टहासों से गूंजता था, अब सन्नाटे के एक अथाह कुएं में बदल गया था।
हर कोना, हर दीवार रोहन की अनुपस्थिति का गवाह था। उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके जूते, सब कुछ वहीं था, पर रोहन नहीं। सरिता ने बोलना लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह अपने अंदर ही सिमट गई थी, जैसे कोई कली जो खिलने से पहले ही मुरझा गई हो। उसके होंठों पर लाख पानी सूख गया था। उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसमें सारा संसार समा सकता था। वह दिन रात रोहन की एकमात्र तस्वीर के सामने बैठी रहती, वह तस्वीर जिसमें रोहन अपने नए लाल जूतों में मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में पानी की तरह साफ चमक थी। सूरज उगता और डूबता, चांद आता और जाता, मौसम बदलते, पर सरिता की आंखों का आसमान हमेशा धुंधला ही रहता। कभी कभी जब घर में कोई न होता तो वह रोहन के कपड़ों को छाती से लगा लेती और धीरे से उनसे बातें करने लगती। बेटा, वह फुसफुसाती, उसकी आवाज दर्द से थरथराती। माँ तुझे बचा नहीं पाई, तेरे हाथ को कसकर पकड़े रखना था मुझे, पर वो भीड़, वो लोग, उन्होंने तुझे मुझसे छीन लिया। उसकी उंगलियां रोहन के छोटे से कुर्ते पर फिरती, जैसे वो उसके शरीर को महसूस कर रही हों। मैं तुझे हर पल याद करती हूँ। हमारे आंगन में वो आम का पेड़ अब फूल गया है। तुझे देखना कितना अच्छा लगता था जब पेड़ पर फूल आते। उसकी बातें अधूरी रह जाती क्योंकि उसका गला रुंध जाता, आंसू फिर से बहने लगते। वह कभी भी कहीं भी रो पड़ती, भी चूल्हे के पास खाना बनाते हुए, कभी पानी भरते हुए, कभी मुन्नी के बाल बनाते हुए। रोहन की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। रामू की हालत भी किसी से छिपी नहीं थी। उसने खुद को पूरी तरह दोषी ठहरा लिया था। अपनी पत्नी और मुन्नी के सामने वह मजबूत बने रहने की कोशिश करता, पर अकेले में वह टूट जाता। रात रात भर वह जागता रहता, रोहन के बारे में सोचता, उसकी हंसी को याद करता। वह अक्सर नींद में चौंक चौंक कर उठता, पसीने से तर चीखता हुआ, रोहन बेटा, मेरा हाथ पकड़ ले। अगर मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया होता जैसे मुन्नी को बिठाया था, अगर मैंने रोहन का हाथ पकड़ा होता, शायद आज वह हमारे साथ होता। वह अक्सर अपने आप से कहता, आंखों को मलते हुए, रुंधे हुए गले से। ग्रामीणों ने देखा कि रामू का शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, उसके गाल अंदर धंस गए थे। उसने दारू पीना शुरू कर दिया था, शायद अपने दर्द को भुलाने के लिए, उस अपराध बोध को डुबोने के लिए जो हर पल उसकी आत्मा को नोचता रहता था। मुन्नी, जो अभी बहुत छोटी थी, अपने भाई के गायब होने को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। वह अक्सर पूछती, माँ भैया कब आएगा, वो मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आता। हर बार यह सवाल सरिता के सीने में एक तीर की तरह चुभता और वह मुन्नी को गले लगाकर चुपचाप रो देती। रोहन की मौत केवल एक परिवार का दुख भर नहीं थी, वह एक ऐसा चेहरा बन गया था जिसने कुंभ मेले की अनियंत्रित भीड़ और प्रशासनिक लापरवाही को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया था। देश भर के अखबारों में उसकी मासूम तस्वीर छपी थी, वह तस्वीर जिसमें उसकी हंसी अब किसी ने नहीं सुनी थी। पत्रकारों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मेला है या मौत का कुआं। जांच से पता चला कि उस दिन मेले में भगदड़ मची थी और रोहन उसमें कुचल गया था। लेकिन यह भी सामने आया कि उससे पहले भी कई बच्चे खो गए थे और मेला प्रशासन के पास उन्हें ढूंढने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, कमीशन बने, जांच शुरू हुई। उस भयानक दिन न केवल रोहन बल्कि और भी कई मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। कई परिवारों के आंगन सूने हो गए थे, कई माताओं की गोद खाली हो गई थी। दर्द का एक ऐसा सागर जिसकी गहराई नापना असंभव था। मगर क्या इन आंकड़ों, इन रिपोर्ट्स, इन सरकारी बयानों से सरिता का दर्द कम हो सकता था? क्या इनसे रामू के अपराधबोध का भार हल्का हो सकता था? क्या इनसे मुन्नी को उसका भाई वापस मिल सकता था? रोहन की त्रासदी की कहानी केवल उसके माता पिता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर उस इंसान की आंखों में आंसू ला देती है जो इसे सुनता है।
यह कहानी एक त्रासदी से कहीं ज्यादा है। यह एक चेतावनी है, एक स्मरण है कि आस्था की भीड़ में भी मासूम जिंदगियों की कीमत न चुकानी पड़े। रोहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी माँ की पुकार हर माँ के दिल को झकझोर देने वाली है। सरिता की आंखों में वह खालीपन है जो कभी भर नहीं सकता। रामू के कंधों पर वह बोझ है जिसे वह कभी उतार नहीं सकता। एक ही पल में बिखर गई सारी दुनिया। एक माँ का हृदय टूट गया, एक पिता की आत्मा छिन्न भिन्न हो गई। भीड़ में खो गया एक छोटा सा हाथ, गुम हो गई एक मीठी सी आवाज, एक ऐसे शोर में जहाँ किसी ने एक बच्चे की पुकार नहीं सुनी। सरिता और रामू का दर्द एक ऐसी व्यथा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं सकता, एक ऐसी खामोशी है जो कभी टूट नहीं सकती। रोहन अब सिर्फ एक यादगार है, एक तस्वीर है, एक सपना है, एक आंसू है जो कभी नहीं सूखेगा। धन्यवाद।